हेलो दोस्तों, आप स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीडीएफ स्टडी में। आज से हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ्स में पहला टॉपिक सरलीकरण। तो सरलीकरण के अंदर हम कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं? 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 टॉपिक जो है आपके सरलीकरण के जो अंदर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको हर एग्जाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरलीकरण। तो कितने टॉपिक पढ़ने इसके अंदर? 6 टॉपिक पढ़ने हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर फ्रैक्शन पढ़ना है, भिन्न, क्यूब रूट, घनमूल, स्क्वायर रूट, आपका वर्गमूल होता है 0। ठीक है, कितने जैसे क्वेश्चन आता है कोई इक्वेशन, इसमें कितने 0 मिलेंगे? यूनिट डिजिट, इकाई अंक, और एक आपके आते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो इस टॉपिक के अंदर हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? भिन्न। भिन्न तो भिन्न बोलते किसको है? भिन्न। तो जब किसी अंक को, जैसे भिन्न हम लेते हैं, कोई अंक 4 है, ठीक है, तो ये 4 रुपए हैं। इस 4 रुपए को हमको बराबर भागों में बांटना है 4 लोगों में। ठीक है, तो इस 4 में से हम कितने ले लेंगे? 1 रुपया। तो हमारी क्या बन जाएगी? 1/4। तो ये क्या बन जाएगी? हमारी भिन्न। ठीक है, ऐसा कि 4 जैसे 4 क्षेत्र है, 4 भाग है, उसमें से कुछ भाग ले लिया जाता है, तो उसे हम किसके रूप में नोट करेंगे? भिन्न के रूप में। क्लियर? तो इसे क्या लिखेंगे हम? 1/4। जैसे 4 हिस्सा है, 4 में से कितने हिस्से ले लिए हमने? 1 हिस्सा ले लिया, तो इसको क्या करेंगे हम? 1/4। अब भिन्न हमारी कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। पहली होती है हमारी साधारण भिन्न, जिसे हम बोलते हैं सिंपल भिन्न। सेकंड होगी हमारी दशमलव भिन्न, और थर्ड होगा हमारा वितत भिन्न, जिसे हम बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न। अब साधारण भिन्न क्या होती है? जैसे इसे x/y के रूप में लिखते हैं, x/y के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2/5, 3/7, ये हमारी कौन सी भिन्न हो गई? साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है? जिसको 10 की घातों में लिखा जाता है, वो कौन सी भिन्न होती है? हमारी दशमलव भिन्न। जैसे कहीं लिखा है 2/5, 2/5, तो 2 में किसका भाग लगाना है? 5 का। क्या 2 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम दशमलव में चलेंगे, तो पॉइंट भाग नहीं जाएगा, 0 लग जाएगी, 20 हो जाएगा, 5×20, 0.4। ये हमारी कौन सी भिन्न हो गई? दशमलव भिन्न। तो दशमलव कैसे लगाना? जैसे कहीं पर लिखा हो 7/10, तो इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो कितनी 0 है नीचे? संख्या के बाद 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.7। कहीं लिखा हो 7/100, इसको सोल्व करना हो तो 0.007, क्योंकि 1 के बाद कितने अंक है? 2 अंक, तो उतने अपन क्या लगा देंगे? पॉइंट के बाद उतनी 007। ये हमारी हो जाएगी दशमलव भिन्न, वितत। अब लास्ट वाली भिन्न है हमारी वितत भिन्न, इसे हम बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। तो ये कैसी होती है? ये इसे हम बोलते हैं वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न। अब क्वेश्चंस पे आते हैं फ्रैक्शंस के। तो इसमें पहले टाइप से क्वेश्चन आता है भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना करना, तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना। टाइप नंबर फर्स्ट, भिन्नों की तुलना करना। तो भिन्नों की तुलना कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पर? सबसे छोटे भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? और अवरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या है? तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, भिन्नों की तुलना करने पर आधारित फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 41/47। ठीक है, यह भिन्न ले ली। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे बड़ी भिन्न, सेकंड सबसे छोटी भिन्न,
सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, दो क्वेश्चन निकल रहे हैं यहां से कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी इसमें से और इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो चेक कैसे करेंगे, एक तो इसके दो टाइप है, दो ट्रिक से इसको सोल्व करेंगे। कैसे, या तो आप दशमलव में लाओ, 47 का भाग किस में लगाओ, 41 में, 31 का भाग किस में लगाओ, 27 में, और 24 का भाग किस में लगाएंगे हम, 21 में। लेकिन ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा और टाइम भी बहुत खराब हो जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, अंतर देखना है, अंतर देखना है अंश और हर का, अंश और हर का, अंश और हर का। तो अंश क्या होता है हमारा, 2/5 है कोई, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा हमारा अंश, और नीचे वाला हमारा क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। ठीक है, ये होता है अंश, और इनका क्या देखना है हमें, अंतर देखना है। तो पहली वाले भिन्न क्या, 41/47, इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। इसका अंतर कितना होगा, 27 और 31 का अंतर कितना हो जाएगा, 4, और 21 और 24 का अंतर हमारा कितना हो जाएगा, 3। अंतर देख लिया, उसके बाद सेकंड में क्या करना है, अंतर को ऊपर वाली संख्या के नीचे लिखना है, ऊपर वाली संख्या के नीचे, यानी अंतर को ऊपर वाली संख्या के नीचे लिखना है। यानी क्या करना है कि अंश के नीचे रखना है, किसको, अंतर को। तो 41 बटा अंतर कितना है, 6, 27 बटा अंतर कितना है, 4, और 21 बटा अंतर कितना है हमारा नीचे, 3। ठीक है, क्लियर है, अंतर कितना है, 3, 21/3 हो जाएगा। थर्ड में नीचे का हर का एलसीएम लेना है, हर का एलसीएम लेना, 4, 3, 6, 4, 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 12। एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, 6, 4, 3, 2 से भाग लगाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, और 3 फिर 2 से देंगे 3। तो दोस्तों अब क्या करना है, हर का एलसीएम लेना है। तो हर में कौन सी संख्या हमारी, 6, 4 और 3। तो 6, 4, 3 का हमारा एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 12। ये हमारा एलसीएम कितना आया, 12। अब क्या करना है, तो हर को इस संख्या में भाग देना जो हमारा एलसीएम आया, 6 दूना 12। कितनी बार गया, 2 बार, और उस 2 का इंटू का करते हैं हम ऊपर वाली संख्या में। तो 41 दूना हमें कितना मिलेगा, 82। 4 का भाग 12 में लगाएंगे, तो 4 तिया 12, 3 बार गया, और 3 के इंटू हम क्या करेंगे ऊपर में, अंश में। तो 27 तिया कितना हो जाता है हमारा, 81। और 3 का, इस 3 का भाग फिर लगाएंगे 12 में, 3 चुका 12, 4 बार गया, और 4 का इंटू हम किस में कर देंगे, 21 में। तो 21 चुके कितना हो जाएगा, 84। तो इसमें जो अंक सबसे बड़ा रहेगा वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो अंक सबसे छोटा रहेगा वो हमारी कौन सी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, 84 है। तो 84 हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी यहाँ पे, सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे कौन सी हो जाएगी हमारी, 21/24। तो इसी का मान कितना है, 84। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, 21/24। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, 81 सबसे छोटी, 81। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 27/31 सबसे छोटी भिन्न, 27/31। तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर, सबसे बड़ी भिन्न 21/24 और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 27। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25/31, 11/14, 15/19 और 31/43। ये क्वेश्चन है हमारा 25/31, 11/14, 15/19 और 31/43, 31/43। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो चेक करेंगे कैसे। तो सबसे पहले वही करना है, क्या करना है कि अंतर देखना है अंश और हर का। तो अंश और हर का अंतर यहाँ कितना मिलेगा, 25 में से 31 में से 25 जाएंगे कितना बचेंगे हमारा 6। यहाँ पे 11 और 14 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। 11 और 14 का अंतर कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। 15 और 19 का अंतर कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। और 31 और 43 का अंतर हमारा अंतर कितना आएगा हमारा, 12 आएगा।
ठीक है, अब क्या करते हैं हम, तो अंश में ऊपर वाली संख्या में किसका भाग लगाएंगे, अंतर का, 11/3, 15/4 और 31/12। ऊपर वाले अंश में अंश को कैसे भाग देना है, उसके अंतर से, हर संख्या के, हर भिन्न के अंतर से। फिर क्या करते हैं हम, तो एलसीएम लेंगे किसका, नीचे वाली संख्या का, हर का, 6, 3, 4 और 12 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर एलसीएम में भाग देना है नीचे वाली संख्या का, 6 दूना 12, कितनी बार गया, तो 2 बार गया, उस 2 का इंटू का करेंगे हम, ऊपर 25 दूना 50, 3 चुका 12, 11 चुका 44, 4 तिया 12, 15 तिया 45, 12 एकम 12 और 31, एक बार गया तो एक का इंटू हम करेंगे ऊपर 31 में, 31 एकम 31। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हमारा 50 है, तो 50 वाली भिन्न सबसे बड़ी कौन सी हमारी, 25/31, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ी कौन सी, 50 सबसे बड़ा अंक है, इसकी भिन्न क्या है, 25/31, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे, 25/31 दोस्तों। ठीक है, और सबसे छोटा अंक कौन सा हमारा, 31 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 31/43, तो सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी मिलेगी हमें, 31/43। ये हमारा दोनों क्या जाएंगे आंसर। तो सबसे बड़ी पूछे तो 25/31 जो सबसे बड़ा अंक है, और सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटा अंक कौन सा, इसमें 31, और उसकी भिन्न कितनी हमारी 31/40, 83/85, 87/89, 75/77 और 81/80। इसमें चेक करना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर देखना है, तो 83 85 का 2 अंतर, 87 89 का भी 2, 75 77 का भी 2 और 81 83 का भी 2। तो सबका अंतर क्या आ गया, सेम आ गया, तो 83/2, 87/2, 75/2 और 81/2। तो सभी का अंतर क्या है, सेम। तो एलसीएम भी क्या आएगा हमारा 2, एलसीएम भी क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि सभी का एलसीएम क्या हुआ है, सेम हो गया। तो 2 एकम 2 और 83 कम 83, 2 एकम 2, 87 87, 2 एकम 2, 75 एकम 75, 2 एकम 2। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमारी 87 है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 87/89। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी मिल जाएगी हमें 87/89। सबसे छोटा अंक कौन सा हमारा 75, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी 75/77, यह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इसमें एक बात और यहां से देखना, अगर जिसका हर समान हो जाए, जिसका हर समान हो, हर समान हो, है ना, हर समान, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो जिसका हर समान हो तो उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे, जिसका हर समान हो जाएगा तो सबसे बड़ा अंश, सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा जो आंसर रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसमें 87 था इसलिए 87/89 निकल के आ रही है अपनी। जब हर समान हो, चारों का हर समान हो गया, तो जिसमें अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा अंश हो जाएगा, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, जब हर समान हो जाएगा, चारों का हर समान हो गया, तो इसमें सबसे बड़ी जो भिन्न है, सबसे बड़ा जो अंश है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो सबसे छोटा अंश है वो हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चेक करना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी। तो कैसे चेक करेंगे, अब इसमें क्या समान दिख रहा है, पूरी भिन्नों के क्या समान दिख रहे हैं हमें, अंश समान है। क्या समान है दोस्तों, अंश समान है। क्या समान है, अंश समान है। तो इसमें चेक कैसे करेंगे, तो जब भी भिन्नों के अंश समान हो जाए, जब भी भिन्नों के अंश समान हो जाए, तो ध्यान से सुनना, तो जो सबसे छोटा हर रहेगा, जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, जो सबसे छोटा हर रहेगा, जो सबसे छोटा हर रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न, वो सबसे बड़ी भिन्न, वो सबसे कौन सी कहलाएगी, बड़ी भिन्न। तो इसमें सबसे छोटा हर कौन सा हमारा 11 है, तो 6/11 हमारी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। 6/11 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी।
जो सबसे छोटा हर रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे बड़ा हर रहेगा, जो सबसे बड़ा हर रहेगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपका अंश समान हो जाए तो उसमें चेक कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ा हर रहेगा वो तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। जैसे यहां पे सबसे बड़ा हर कौन सा है, 6/19 है, 19 सबसे बड़ा है तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, 6/19 से सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका हर सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। कौन सी, 6/11। कब करना है ऐसा, तो जब करना है ऐसा जब अंश क्या हो जाए, सभी के समान हो जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करना है। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ठीक है, तो इतनी बड़ी इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, इतने सारे नंबर को। तो या तो इसके दो तरीके सोल्व करने के, या तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब इसमें अपन क्या करेंगे इसको, तो इसको गुणनफल में, मल्टीप्लिकेशन में तोड़ेंगे। गुणनफल कैसे तोड़ना है, जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड में, 1 × 2, 6 को 2 × 3, 12 को 3 × 4, 20 को 4 × 5, 30 को 5 × 6, 42 को 6 × 7, 56 को 7 × 56, 72 को 8 × 9 8 9 72। तो क्या करना है, इनको छोटे छोटे गुणनखंड में तोड़ लो। 2 का गुणनखंड क्या बनेगा, 1 × 2, 6 का 2 × 3, तो हमारी क्या बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीरीज बन गई। तो क्या करेंगे फिर इसके बाद, तो ये देखना है इसमें सीरीज कितनी है, सीरीज कितनी है बटे प्रथम अंक इंटू अंतिम अंक, प्रथम अंक इंटू अंतिम अंक। सीरीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रथम अंक कौन सा यहाँ पे 1 है, प्रथम अंक कौन सा यहाँ पे 1, और लास्ट अंक हमारा कौन सा यहाँ पे 9। तो 1 × 9 करेंगे तो 9, तो ये हमारा क्या